गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित। जो ये श्रृंखला है, सीरीज है वीडियोस की जो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, उसमें जो आज का जो वीडियो है ये बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य विषय को चुना है और अंग्रेजी साहित्य में भी पेपर फर्स्ट, और जो पोएम जो इसमें जिसका एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल है द पुली, और इसके जो कवि हैं वो है जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट एक बहुत ही ज्यादा फेमस कवि तो नहीं है, लेकिन उसकी कुछ कविताएं इतनी अच्छी हैं कि उसके कारण उसको एक सम्मानजनक स्थान अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है। जॉर्ज हर्बर्ट जो है उसका जन्म 1593 में और डेथ 1633 में हुई। तो ये कह सकते हैं हम कि वो जॉन डन और रॉबर्ट हैरिक का समकालीन था। ही वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ डन एंड रॉबर्ट हैरिक। प्रोफेशन से वो एक क्लर्जीमैन, एक पादरी था, और पादरी होने के कारण वो धार्मिक चीजों से ज्यादा जुड़ा रहा, तो इसलिए उसने धार्मिक किताबें ही ज्यादा लिखी, कविताएं भी धार्मिक ही लिखी। लेकिन वो जो लिखता था उसकी जो कविताओं की जो खासियत थी वो ये थी कि वो कोलोक्वियल डिक्शन, यानी कि वार्तालाप, जो कन्वर्सेशन में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करता था, उसी रिदम का इस्तेमाल करता था। लेकिन सिंपल होने के बावजूद भी उसकी पोएम उतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिखती थी। उनमें गहराई में कोई न कोई अर्थ छिपा रहता था। वो हमें जॉन डन की पोएम को याद दिलाती थी, और खास करके क्योंकि इनमें भी वो इमेजेस और कंसीट्स का प्रयोग करता था। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कंसीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो कंसीट है, CONCEIT, ये एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, यद्यपि हमने जॉन डन पढ़ा है तो उसमें ये क्लियर किया हुआ है कि जैसे आप किसी व्यक्ति की किसी इमेज से के द्वारा कोई व्याख्या करना चाहें तो इसको बोलते हैं इमेज। जैसे कि किसी लड़की के, प्रेमिका के गालों की तुलना आप गुलाब के फूल से करते हैं, तो ये सिंपल है, इमेज है, ये आमतौर पर हर कवि करता है। लेकिन अगर कोई कवि प्रेमी के गालों की तुलना, क्योंकि वो ब्लीडिंग है, क्योंकि वो दुखी है, खून टपक रहा है उसके गालों से, उसकी तुलना गुलाब के फूल से करता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, थोड़ा अजीब है। और ऐसी तुलनाओं को हम कंसीट कहते हैं, जिसमें थोड़ा सी समानता कम और असमानता ज्यादा नजर आती है। उस टाइम में, यानी उस दौरान जब डन, रॉबर्ट हैरिक थी, तो उस वक्त इस प्रकार चीजें कॉमन थी, और जॉर्ज हर्बर्ट ने भी इसका इस्तेमाल किया है। ये सारी पोएम ही एक कंसीट पर आधारित है, इसका टाइटल ही द पुली, जो एक चक्री कह सकते हैं पुली होती, वो भी उसी पर आधारित है। हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो ये हमें पता चला कि मेटाफिजिकल पोएम है, और पुली पर जो इसकी प्राइम कंसीट है वो है पुली, जिसके माध्यम से कवि हमारे सामने एक सच्चाई प्रस्तुत करना चाहता है। अनवेल का मतलब ओपन अप, यानी कि इस प्रस्तुत करना चाहता है। और वो सच्चाई ये है, ये एक पर्सन है जिसका जवाब वो देना चाहता है कि ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव जो है, वो रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों है? उस चीज का जवाब देने के लिए उसने द पुली पोएम की रचना की है। जो कवि है इसके अंदर, वो अपनी कविता की शुरुआत जो क्रिश्चियन सोच है कि भगवान ने दुनिया को कैसे बनाया, फिर आदमी को बनाया, उसको रिटेल यानी पुनः
बता रहे हैं हमारे सामने उस क्रिएशन की थ्योरी को, और खास करके उस भाग में ज्यादा रुचि रखता है कि जब आदमी बन गया, मानव बन गया, तो उसके ऊपर भगवान ने किस प्रकार अलग अलग वरदान दिए उसको, जैसे ज्ञान, विजडम, ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। सब ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे अस्तित्व के लिए, और ये भगवान के कप से मानव के ऊपर एक एक कर उड़ेल दी गई। अब भगवान सब कुछ दे रहा था, तो देते देते लास्ट में उसने देखा कि कप के अंदर एक चीज बाकी है, वो है रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम करना, जिससे आप संतुष्ट हो सके और आराम कर सके। वो जो चीज है भगवान देने वाला था, कि अचानक भगवान ने सोचा और उसको देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता था अगर रेस्ट दे दिया तो मानव जो है प्रकृति की ज्यादा पूजा करेगा, गॉड ऑफ नेचर की नहीं करेगा। क्योंकि वो संतुष्ट हो जाएगा तो वो भगवान से दूर होता चला जाएगा, इससे कि वो दोनों ही लूजर होंगे। भगवान अपने क्रिएशन से खो देगा और क्रिएशन भगवान को खो देते। इस चीज से बचाने के लिए कवि के अनुसार भगवान ने जो रेस्ट था वो आदमी को नहीं दिया, और इससे आदमी आज असंतुष्ट है, हमेशा दुखी रहता है। और कवि का कहना है जब दुखी होता है आदमी तो भगवान को याद करता है, और याद करता है जिसका मतलब भगवान के पास नजदीक जाता है। अब हम इसकी टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो पुली है जॉर्ज हर्बर्ट की, जो टेक्स्ट, ये एक छोटी सी पोएम है। तो देखिए पहले शुरुआत करते हैं। मैंने आपको मीनिंग्स भी दिए हुए हैं कुछ मुश्किल वर्ड्स के, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइप भी है ये नीचे, ये भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो हिंदी में बनाया जा रहा है, इंग्लिश में दूसरा वीडियो आएगा वो इंग्लिश में आएगा, उसमें मैं उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। अब हिंदी में देखिए। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, मींस द पोएट इज टेलिंग दैट पर्टिकुलर टाइम व्हिच इज रेफरिंग टू द माइथोलॉजी, जो माइथोलॉजी पुरानी कथाओं में, कि जब भगवान ने आदमी की रचना की, आदमी को बना दिया, और उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या चीज होनी, सब बना दी। उसके बाद क्या क्या भगवान, हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, भगवान के पास अब जितने भी अच्छी चीजें थी, वरदान थे जो मानव के जीवन को खुशहाल बना सकती है, वो सब चीजें उसके एक ग्लास में तैयार रखी हुई थी। स्टैंडिंग बाय रेडी थी, बहुत तैयार रखी थी, और उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेजना बाकी था। भगवान ने सोचा लेट अस सेड, भगवान का pour on him all we can, pour means उड़ेलना, लेकिन यहाँ पर देना, कि दे देते हैं जो आदमी को जो भी हम दे सके। let the words which is, दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीजें, which dispersed light, इसमें जो इधर उधर पड़ी हुई है, बिखरी हुई है, उनको मानव को दे देते हैं, contracted into a span, एक एक्सटेंट में, एक दायरे में, यानी मानव के इस दायरे में उनको हम प्रदान कर देते हैं, मानव को सब चीजें दे देते हैं। यानी कि भगवान के पास पूरी पावर थी कि वह हर चीज जो भी मानव को चाहिए वो दे सकता था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, और वो देने के मूड में था, ये कह सकते हैं आप। अब दूसरा जो स्टंजा है उसमें कहते हैं, तो इस प्रकार जब भगवान देने के मूड में, तो सबसे पहले भगवान ने क्या चीज दी, भाई दुनिया बन रही है, सब कुछ वरदान आदि बन चुका है, उसमें क्या क्या क्वालिटी और क्या क्या उसकी चीजें पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड ए वे, सबसे पहले भगवान ने आदमी को शक्ति दी, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, अपने आप को विभिन्न विषम परिस्थितियों में सर्वाइव कर सके, जीवित रख सके। तो सबसे पहले दी शक्ति। देन ब्यूटी फ्लोड, फिर उस ग्लास से निकल के आया दूसरा वरदान, सुंदरता, जिससे कि आदमी मोटिवेट हो, कुछ करता रहे, अच्छा करता रहे। देन विजडम, बुद्धिमता, उससे बुद्धि से उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। ऑनर, सम्मान दिया। प्लेजर, आनंद, सभी चीजें भगवान ने एक एक करके वन बाय वन आदमी के ऊपर दे दी। When almost all was out, जब उस ग्लास से लगभग सब चीजें आने वाली थी, लगभग दे दी थी, God made a stay, तभी भगवान ने अचानक अपने हाथ को रोक लिया, यानी उस ग्लास को थोड़ा रोका। परसीविंग दैट, थिंकिंग,
सोचकर, ये सोचकर that alone of all his treasures, मतलब जो भी भगवान की जो खजाना है, जो अच्छी चीज जो खजाना है, रेस्ट इन द बॉटम ले, जो रेस्ट है मतलब सभी चीजें दे चुका, केवल तलहटी में, उस ग्लास की तलहटी में केवल रेस्ट बाकी है, यानी कि रेस्ट अब देना है या नहीं देना ये बाकी था, बाकी भगवान सब कुछ दे चुका था, ओनली रेस्ट ही बाकी था। तो अब भगवान रेस्ट देना है उसमें सोचता है, फॉर इफ आई शुड सेड, भगवान ने सोचा कि अगर मैं ये भी दे देता हूँ, बेस्ट ऑफ दिस जेवल, जेवल वैसे तो कीमती आभूषण होता है, लेकिन वो कीमती आभूषण होता है, लेकिन मैं अपने इस प्राणी पर, इस रचना पर दे देता हूँ, ये आभूषण का यहाँ पर मतलब रेस्ट नाम की ब्लेसिंग से है, वो भी अगर दे देता हूँ, he would adore worship my gifts instead of me, तो आदमी जो है प्रकृति की चीजों को पूजा करनी शुरू कर देगा मेरी बजाय, यानी मेरी तुलना में चीजों को, प्रकृति चीजों को ज्यादा आनंद देना शुरू करेगा, उनको स्थान देना शुरू करेगा और मुझसे दूर होता चला जाएगा। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, और वो प्रकृति में आराम करेगा, न कि प्रकृति में आराम करेगा, न कि गॉड ऑफ नेचर को, भगवान की वो करने की बजाय। और ऐसा अगर करेगा तो बोथ शुड लूजर भी, दोनों एक दूसरे को खो देंगे, आदमी भगवान से वैसे दूर हो जाएगा और आदमी फिर भगवान को याद नहीं करेगा तो भगवान उससे दूर हो जाएगा। इस अगर ऐसा करते हैं तो दोनों ही लूजर होंगे। तो इस चीज को देखते हुए भगवान ने ये फैसला लिया कि उसको ये रेस्ट नहीं दे रहे, yet let him keep the rest, इसलिए भगवान ने सोचा कि रेस्ट मेरे पास ही रख लेता हूँ, but keep them with repining restlessness, अपनी तरफ से असंतुष्टि से मैं जो है इसको रखूंगा, बेचैनी बनी रहेगी। लेट हिम बी रिच एंड वीरी, उसको रिच मतलब हर प्रकार के गिफ्ट है, वरदान है, सब कुछ है, लेकिन वो वीरी भी रहेगा, थका हुआ भी रहेगा, परेशान भी रहेगा। दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, यदि उसकी अच्छी अच्छाइयां, उसकी उपलब्धियां अगर उसको नहीं इधर लाती है भगवान की तरफ, yet weariness may toss him to my breast, तो कम से कम जब वो परेशान होगा, दुखी होगा, तो वो परेशानी उसको उछाल कर मेरे सीने की ओर भेगे, यानी भगवान की प्रति उसको जाने के लिए मजबूर कर देगी। इस प्रकार भगवान ने आदमी को रेस्ट से वंचित कर दिया। थैंक यू वेरी मच।